नमस्कार दोस्तों, मैं वीरपुरी गुसाई और हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान की लोक देवियों के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम जिस लोक देवी के बारे में पढ़ने वाले हैं उनका नाम है करणी माता। ध्यान दीजिए, करणी माता। दोस्तों, एक शब्द आता है कि बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी है या फिर आराध्य देवी है। दोस्तों, ये बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी नहीं है। कुल देवी तो वो होती है जिस वंश में उन्होंने जन्म लिया, जिस वंश में जिस देवी ने जन्म लिया वो होगी कुल देवी। ये आराध्य देवी, बीकानेर के राठौड़ों की क्या है? आराध्य देवी है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास की शुरुआत में करणी माता। तो करणी माता का जन्म की बात की जाए, सबसे पहले हम बात करेंगे जन्म। तो जन्म कहाँ हुआ था? करणी माता के जन्म की बात की जाए तो स्वाप गांव में हुआ था। स्वाप गांव में, स्वाप गांव में। स्वाप गांव कहाँ है? जोधपुर में, जोधपुर में। स्वाप गांव जोधपुर में हुआ था। किस वंश से है या फिर किस शाखा से है? तो कहा जाए चारण वंश, चारण वंश की कीनिया शाखा, चारण वंश की कीनिया शाखा से। चारण वंश की कीनिया शाखा से अगर बात की जाए करणी माता के मूल नाम की या फिर बचपन के नाम की, इनका मूल नाम था, मूल नाम, अगर मूल नाम की बात की जाए तो नाम था रिद्दुबाई। अब आप कहोगे सर, अगर बचपन में नाम इनका रिद्दुबाई था तो फिर करणी माता कैसे हुआ? इनका नाम करणी माता इसलिए हुआ कि बचपन में जब छोटी थी रिद्दुबाई तो इनकी बुआ का जो शरीर था वो विकलांग था और कहा जाता है कि इनकी बुआ का जो शरीर विकलांग था और इन्होंने एक चमत्कार दिखलाया और उस चमत्कार के द्वारा अपनी बुआ का जो शरीर था विकलांग उन्हें पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया। इसी कारणवश, इसी चमत्कार के कारण इनका नाम क्या हुआ? करणी माता हुआ, करणी माता हुआ, चमत्कार के कारण। ध्यान देना, अगर बात की जाए करणी माता किस शासक यानी किस वंश के शासक के समकालीन थी तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो मारवाड़ के शासक थे। मारवाड़ के शासक, वर्तमान में मारवाड़ का नाम क्या है? जोधपुर। मारवाड़ के शासक, और मारवाड़ के उसमें शासक कौन थे? राव जोधा। मारवाड़ के शासक राव जोधा के समकालीन थी और कहा जाता था कि राव जोधा को करणी माता का आशीर्वाद प्राप्त था। एक लोक देवता भी थे जिन्हें राव जोधा थे उन्हें आशीर्वाद प्राप्त था और हड़बुजी सांकला थे वो लोक देवता। यानी कहा जाता है कि हड़बुजी सांकला का और करणी माता दोनों का आशीर्वाद प्राप्त था किसे? मारवाड़ के शासक राव जोधा को। अब बात करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग की। अगर बात की जाए मेहरानगढ़ दुर्ग की, यानी मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता के द्वारा रखी गई थी। जनमान्यता के अनुसार कहा जाता है कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है उसकी नींव करणी माता के द्वारा रखी गई थी। मैंने आपको पहले पढ़ाया था जो दुर्गों के बारे में, उनके अंदर पढ़ाया था कि जो जोधपुर का दुर्ग है उसमें रजिया भाभी नामक व्यक्ति की बलि दी गई थी और उसी दुर्ग की नींव किसने रखी थी? मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता के द्वारा रखी गई थी। अब हम बात करते हैं करणी माता के विवाह की। अगर विवाह की बात की जाए, विवाह की यानी विवाह किसके साथ हुआ करणी माता का? तो विवाह हुआ था बचपन में। जब बचपन में रिद्दुबाई छोटी थी उसमें इनका विवाह हुआ था देवपाजी चारण के साथ। किसके साथ? देवपाजी चारण के साथ, देवपाजी चारण के साथ। लेकिन करणी माता का गृहस्थ जीवन में कोई रुचि नहीं थी, यानी पारिवारिक जीवन में कोई रुचि नहीं थी। इन्हीं कारण वंश अपनी छोटी बहिन गुलाब कंवर कह दो या गुलाब देवी कह दो, गुलाब कंवर, गुलाब कंवर का विवाह किसके साथ करवा देती है? अपने पति देवपाजी के साथ करवा देती है। और आप खुद करणी माता तपस्या या फिर पूजा अर्चना करने के लिए
यहाँ पर क्या करती है, पूजा करती है। जब कालांतर में देवपा जी और गुलाब कंवर यानी छोटी बहन से एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम होता है लाखा। क्या नाम होता है, लाखा या लाखन। इनका जन्म होता है देवपा जी चारण और गुलाब कंवर से। और माता क्या कर लेती है, करनी माता इन्हें गोद ले लेती है। किसे लेती है, अपनी बहन के पुत्र को क्या ले लेती है, गोद ले लेती है। जब बीकानेर में कोलाइट झील में लाखा बह जाता है और वहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यहां तक का जो इतिहास रहेगा वो रहेगा मारवाड़ से। यानी करनी माता का जो इतना बचपन का जो इतिहास पढ़ा है ये कहां का है, इतिहास मारवाड़ के। अब हम बात करेंगे जो करनी माता है मारवाड़ से बाद में कहां आ गई, यानी मारवाड़ का त्याग करके कहां आ गई, यानी किस क्षेत्र में रहने लगी थी। इस तरह मारवाड़ था और इसी के आसपास एक प्रदेश था जिसे जंगल प्रदेश कहा जाता था। क्या कहा जाता था, यह था मारवाड़ और यह क्षेत्र था जंगल प्रदेश। क्या नाम था, जंगल प्रदेश। अब बात की जाए मारवाड़ के शासक की, उसमें मारवाड़ के शासक कौन थे, तो राव जोधा थे। कौन थे, राव जोधा। अगर बात की जाए राव जोधा के ज्येष्ठ पुत्र थे राव बीका। राव जोधा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र राव बीका को जंगल प्रदेश भेजा एक नए नगर की स्थापना करने के लिए, नए नगर का निर्माण करने के लिए। किसे भेजा, राव बीका को, अपने ज्येष्ठ पुत्र राव बीका को कहां भेजा, जंगल प्रदेश से। कहा जाता है कि जब करनी माता मारवाड़ से जंगल प्रदेश आती है तो सबसे पहले वे यहीं पर रहने लगती है। कहां पे, नेड़ी या नेहड़ी में, नेड़ी या नेहड़ी में। और यह क्षेत्र कहां है, बीकानेर में। पहले जंगल प्रदेश नाम था उनका। अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम, अगर सर्वप्रथम करनी माता की बात की जाए कि सर्वप्रथम करनी माता बीकानेर में कहां रही, तो सर्वप्रथम यही रही थी। अब कहा जाता है कि करनी माता एक जाल का पेड़ था। इस पेड़ के नीचे दही बिलोया करती थी। क्या बिलोया करती थी, दही। और यहीं पर करनी माता ने क्या किया, तेमड़ा राय माता की पूजा की। तेमड़ा राय माता की पूजा अर्चना करती थी, पूजा अर्चना करती थी। अब हम कह सकते हैं कि जो करनी माता थी उनकी इष्ट देवी या आराध्य देवी कौन थी, इष्ट देवी या आराध्य देवी तेमड़ा राय माता थी। इष्ट देवी या फिर आराध्य देवी। अब हम बात करेंगे जंगल प्रदेश के आसपास का एक क्षेत्र था, जंगल प्रदेश के आसपास का एक और क्षेत्र था। वो था जैसलमेर। जैसलमेर। अगर बात की जाए बीकानेर राज्य की स्थापना कैसे की, तो राव जोधा के पुत्र थे राव बीका और इन्हीं करनी माता के आशीर्वाद से, करनी माता के आशीर्वाद से, करनी माता के आशीर्वाद से राव बीका क्या करते हैं, एक नगर की स्थापना करते हैं। उसका नाम होता है बीकानेर राज्य। और बीकानेर की स्थापना करते हैं 1465 में। अब आप कहोगे सर 1488 भी लिखा हुआ मिलता है, तो अलग मैंने ये क्वेश्चंस देखे, जब भी एग्जाम्स में पूछा गया तो दोनों आंसर साथ में नहीं दिए गए हैं और हो सकता है आगे भी नहीं हो, लेकिन जो ज्यादा बुक्स या नोट्स में पढ़ा गया तो 1465 ही उसमें लिखा गया है। अब हम बात करें तो जैसलमेर और राव, जैसलमेर वाले जो शासक थे वो जो जंगल प्रदेश था इस पर हक अपना समझते थे और वो क्या करते थे, जंगल प्रदेश पर बार बार आक्रमण करते थे। जब बार बार आक्रमण करते थे राव बीका की तरफ से भी क्या होता था, आक्रमण होता था।
तो राव बीका परेशान हो गए कि बार बार आक्रमण होने से तो अच्छा है कि शांति बनी रहे। तो वो किसके पास आते हैं, करणी माता के पास आते हैं और कहते हैं कि माता मैंने आपके आशीर्वाद से एक नगर की स्थापना तो कर दी है, लेकिन ये नगर सुरक्षित नहीं है, हमारा राज्य क्या सुरक्षित नहीं है। तो फिर क्या करते हैं, करणी माता जिस पेड़ के नीचे दही बुलाया करती या फिर पूजा अर्चना क्या करती थी, वहां से चलकर जो जैसलमेर और जंगल प्रदेश की सीमा पर एक गांव था, सीमा पर एक गांव था जिसका नाम था दियात्रा। गांव का नाम क्या था, दियात्रा, ध्यान रखना। दियात्रा गांव बीकानेर में आती है। कहां आती है, बीकानेर में। पूजा कहां कर रही है, नेड़ी या नेड़ी गांव में। और अब कहां आती है, जो दोनों के सीमा पर स्थित गांव दियात्रा गांव। और गनेरू नाम की तलाई होती है। क्या नाम होता है, गिनेरू की तलाई, गिनेरू की तलाई। ध्यान देना, करणी माता क्या करती है, इस स्थान पर 151 वर्ष से, उनकी आयु क्या होती है उस समय 151 वर्ष, कुछ गाइड्स में लिखा होता है 150 वर्ष, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दियात्रा गांव बीकानेर के पास गिनेरू की तलाई है, वहां पर क्या करती है, अपने देह का त्याग करती है। क्या करती है, देह का क्या करती है, त्याग कर देती है, यानी अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है, जो सांसारिक जीवन है उनसे हट जाती है। अब दियात्रा गांव बीकानेर में इनकी क्या है, समाधि बनी हुई है, समाधि बनी हुई है। अगर कहा जाए तो मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि बाद में बीकानेर, जो जंगल प्रदेश या बीकानेर से जैसलमेर के बीच कभी भी आक्रमण नहीं हुआ और दोनों क्षेत्रों के बीच क्या है, शांति स्थापित हो गई। अब हम मंदिर की बात की जाए, यानी माता के मंदिर की बात करें। ध्यान देना, राव बीका ने माता का मंदिर की जो स्थापना की थी करणी माता के, वो दियात्रा गांव जहां उनकी समाधि बनी वहां नहीं की थी। मंदिर था अपने बीकानेर राज्य का एक जो क्षेत्र देशनोक, वहां पर इनके मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर कहां बना हुआ है, देशनोक बीकानेर में। किनका मंदिर बना हुआ है, करणी माता का। अब हम बात करें करणी माता के मंदिर को क्या कहा जाता है, मठ कहा जाता है, मठ। करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। करणी माता के मंदिर को क्या कहा जाता है, करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। अगर बात करें तो करणी माता के मंदिर में चूहों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, चूहों की। और चूहों को क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है, काबा। चूहों को क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है। ध्यान देना ऑल स्टूडेंट्स, जो काबा है, चारण वंश के लोग इन्हें अपना क्या मानते हैं, चारण जाति के जो लोग हैं इन्हें अपना पूर्वज मानते हैं। इन्हें अपना क्या मानते हैं, चारण जाति के लोग अपने पूर्वज मानते हैं। अब पूर्वज कैसे मानते हैं इसकी मैं कहानी बताऊंगा। चारण जाति के लोग इन्हें अपना क्यों पूर्वज मानते हैं, पूर्वज मानते हैं। अगर बात की जाए तो चारण जाति के लोग इन्हें अपना पूर्वज इसलिए मानते हैं कि जब अपने पति देपा जी और अपनी बहन जो गुलाब कौर होती है, उनकी जो पुत्र का जन्म होता है लाखा या लाखन, उसकी जब मृत्यु होती है तो एक बार क्या होते हैं, यमराज जो लोग स्वर्ग देवता होते हैं वो लाखन को ले जाने के लिए आ जाते हैं और करणी माता जिद कर लेती है कि मैं इन्हें नहीं ले जाने दूंगी। दोस्तों ये एक लोक मान्यता में कहानी है, ज्यादा तो कोई प्रचलित नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसी कारण से क्यों इन्हें पूर्वज मानते हैं। तो यमराज कहते हैं कि मैं आपके क्षेत्र का एक भी मनुष्य को स्वर्गलोक या मैं नहीं प्रवेश करने दूंगा। तो माता कहती है मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अपने पुत्र लाखन को नहीं ले जाने दूंगी आपको। और कहा जाता है कि पुत्र को वापस जीवित कर दिया जाता है और जो भी चारण जाति के लोग थे उस समय वो सारे क्या करणी माता अपने आशीर्वाद से क्या बना देती है, चूहे बना देती है। यानी उनके जो वंश अपने पूर्वज मानते हैं वो इसी करणी ने काबा को क्या मानते हैं, अपने पूर्वज मानते हैं। दोस्तों ये कहानी एक लोक मान्यता के अनुसार है। अब बात की जाए सफेद चील की, यानी इस मंदिर के पास सफेद चील रहती है, सफेद चील।
सफेद चील। सफेद चील को करनी माता का क्या मानते हैं? सफेद चील को करनी माता का दूसरा रूप मानते हैं। करनी माता का दूसरा रूप मानते हैं। दूसरा रूप। अगर बात की जाए, करनी माता को डोकरी कहा जाता है, चूह वाली देवी कहा जाता है। और जो सफेद चूहे होते हैं, सफेद चूहे, सफेद चूहे के दर्शन है वो अच्छे माने गए। करनी माता के मंदिर में अगर सफेद चूहों की बात की जाए तो दर्शन शुभ माने जाते हैं। अगर बात की जाए करनी माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है, तो ध्यान देना, देश नोक बीकानेर में है। जहां इन्होंने समाधि ली थी वहां नहीं है, देश नोक बीकानेर के अंतर्गत इनका मंदिर बना हुआ है, बीकानेर के अंतर्गत। अगर बात की जाए सफेद चील करनी माता मंदिर के निर्माण की बात की जाए तो राव बिक्का ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? राव बिक्का ने। राव बिक्का ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया। और कहा जाता है कि अनेक शासकों ने इसके मंदिर में, करनी माता के मंदिर में, जो बीकानेर के शासक थे उन्होंने कुछ न कुछ इस मंदिर का निर्माण किया था। लेकिन करण सिंह और गंगा सिंह का नाम आता है। महाराजा गंगा सिंह ने इसका अंतिम निर्माण किया। महाराजा गंगा सिंह ने पुनः निर्माण किया। तो गंगा सिंह ने, बीकानेर के शासक थे। अगर बात की जाए सफेद चील, कहा जाता है कि कुछ एक जो बीकानेर के कुब्बल के शासक होते हैं, शेर खां वगैरह, उनको कैद में कर लेते हैं। और जो करनी माता होती है वो चील का रूप धारण करके, और जो कैद में होते हैं शेर खां, बीकानेर कुब्बल के शासक, उन्हें छुड़वाकर लाती है और वहां के शासक की हत्या कर देते हैं। इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं? सफेद चील को करनी माता का दूसरा रूप या दूसरा अवतार कहते हैं। ध्यान देना। अब हम बात करते हैं इनके मेले की, यानी मेला करनी माता का कब बढ़ता है, या फिर किस वंश की कुल देवी है और किस वंश की आराध्य देवी है। अगर वंश की बात की जाए तो कुल देवी चारण वंश की कुल देवी है। ध्यान देना, चारण वंश की कुल देवी है। चारण वंश की कुल देवी। अब आप सोच रहे हो, बार बार एक मतलब क्वेश्चन बनता है कि ये बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी थी। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब पहली कक्षा हुई थी हमारी लोक देवी की, उनमें से मैंने बताया था जिस वंश में जिस देवी ने जन्म लिया है, जिस लड़की ने जन्म लिया और वो देवी के रूप में या माता के रूप में पूजा जाने लगी, उससे हम क्या कहते हैं? कुल देवी कहते हैं। तो ये इनका जन्म तो जोधपुर में हुआ था। अगर बात की जाए, ये बीकानेर की कुल देवी नहीं है, क्या है? आराध्य देवी है। बीकानेर के राठौड़ वंश की, जो बीकानेर के राठौड़ वंश था, उनकी क्या है? राठौड़ वंश की आराध्य देवी है। आराध्य देवी। अगर इनके मेले की बात की जाए, यानी मेला कब बढ़ता है, तो मेला एक तो चैत्र नवरात्रा को, और दूसरा मेला बढ़ता है आश्विन नवरात्रा को। कहा जाता है कि ये मंदिर में जब प्रवेश द्वार है, माता का जो मंदिर प्रवेश द्वार है, इसमें दो देग या कड़ाया बनी हुई है। दो देग या, माता के मंदिर के समीप क्या है? दो देग या कड़ाई कह सकते हैं। दोस्तों ये थी अपने जो टॉपिक था आज का, करनी माता। दोस्तों अगर आपको हमारी जो क्लास है या हमारा वीडियो है आपको अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो मैं नया वीडियो बनाऊं वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के आधार पर मिल सके। ऑल द बेस्ट, थैंक्स।